दार साहब, अगर ये सब बातें सही है जैसा कि आपने कहा रमेश भाई, डंके की चोट पे हाँ, तो ठीक है, मैं कहा मना कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। तो मैंने कहा ये सभी चोट पे बोलता हूं। सभी मंचों से ये बात आनी चाहिए ना कि हमने 20 सालों में बिहार में ये काम किया करके, लेकिन मंचों से बात आती है बुर्का, मंचों से बात आती है ओसामा, मंचों से बात आती है जंगल राज। इन मुद्दों पे क्यों नहीं आवाज? निगत जी, आप मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लगता इन इश्यूज पे चर्चा होनी चाहिए? पोद्दार साहब आपने बोलिया, निगत जी अब आप जवाब दीजिए। धन्यवाद रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। यहाँ पे बहुत बड़ा चिट्ठा पड़ा मेरे भाई ने, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्दा प्रवक्ता ने। सुनिए 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 सुनिए, अब मैं बताती हूँ जंगल राज क्या होता है। जंगल राज ये होता है कि जब एक एक दिन में 10-10 हत्याएं और एक एक दिन में 15-15 रेप होता है। जंगल राज वो होता है जब थानों में न्याय व्यवस्था नहीं, सिफारिश व्यवस्था चलने लगती है। अरे नहीं, चुप कराइए रमेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मेरे पर टिप्पणी ना करें, बाद में करें। जंगल राज ये होता है जब ये लगातार खुलेआम वहां पर गोलियां चल रही होती है, हर किसी के हत्याएं मौत हो रही होती है, वहां पर अभी भी रंगबाजी चल रही होती है। वो होता है जंगल राज जो इनके राज में। उन्होंने बड़ी बड़े कसीदे पढ़े कि ये देखिए यहां पर तो एजुकेशन में ये हो गया, हेल्थ में ये हो गया। अरे मेरे भाई, हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है बिहार का। बच्चे जन्म देते देते मां वहीं वार्ड में मर जाती है, लेकिन डॉक्टर नहीं आते हैं, दवाइयां नहीं है, अस्पताल नहीं बन रहे। लेकिन आपके जो भ्रष्टाचार का अड्डा नीतीश बाबू और मोदी जी ने बना रखा है, 1300 करोड़ अभी भाषणों में दिख रहा है, आपके भाषणों में आपने उपले बना रखे हैं उसके, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और शिक्षा व्यवस्था 800 करोड़ विभाग में रखा है। चुप रहिए, मेरी बात सुनिए, चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। 800 करोड़ ऐसे डब्बे में बंद है, आप लोगों के नेताओं ने खसोट कर खा लिए, लेकिन आज भी बच्चों के पास वहां पर शिक्षा व्यवस्था नहीं है। हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट है, ये मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। तो यहां पर कसीदे मत पड़िए। और सैनिटेशन बाथरूम्स की बात करें तो टॉयलेट बना दिए। अरे सबसे ज्यादा बच्चियां स्कूल बिहार में इसलिए छोड़ रही हैं क्योंकि टॉयलेट नहीं है। सैनिटेशन विभाग में आज भी इनके पास 1600 करोड़ रुपए बचे हैं, लेकिन एक टॉयलेट नहीं बना पा रहे हैं, बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं। और पीएम सड़क योजना, सबसे बड़ा घोटाला तो वहां हो रहा है। 1100 करोड़ मुझे बताइए किसने खाए और कहां खाए और क्यों खाए? बच्चे अब भी कीचड़ में स्कूल जा रहे हैं। तो यहां बैठकर कसीदे मत पड़ी। और ये सारी एनबीसीसी की रिपोर्ट्स हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं कि किस प्रकार दर बढ़ता जा रहा है। वहां पर हाईएस्ट इलिटरेसी रेट यानी लोएस्ट लिटरेसी रेट है। यहां पर कसीदे पढ़िएगा। बिहार की जनता के लिए कुछ काम करा होता निगत जी, मैं अब एक बात कहूं आपसे, बिहार की जनता को मंचों से बता रहे होते, उसका गाथा गा रहे होते। यहां पर ये उल जलूल के बारे में। निगत जी, अभी मैं एक बात आपसे कहूं, निगत जी, ये आंकड़े आपने, चाहे वो नीति आयोग के दिए हों, चाहे वो जो भी आंकड़े आपने सामने रखे, आपने तो साहब जीना मुहाल कर देना चाहिए एनडीए सरकार का। अगर ये हालात हैं जो आप बता रही हैं, अगर आप बता रही हैं कि वाकई ये हालात है, तो 20 साल से आप विपक्ष में क्यों हैं? क्यों नहीं एनडीए अब तक विपक्ष में चला गया? इसका मतलब आप जनता तक ये मुद्दे ले ही नहीं जा पा रही हैं, ये आपका फेलियर है। मैं रमेश जी आपकी बात को कह सकती हूं, हो सकता है हम में कुछ कमी रही हो और हमने आत्ममंथन किया है। और आज जब ये दिखता है कि जब पूरे बिहार में जनसैलाब उमड़ा था, सर्वे करवा लीजिए, अपने पीसीआर टीम से इनका बातों को सर्वे करवा लीजिए। झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। कपाए है भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेता। निगत जी कहां झूठ बोल रही है? पोद्दार साहब, आप कैसे कह सकते हैं झूठ बोल रही है? और इस तरह के बयानबाजी करने लगे कि किस प्रकार आप फिर से पॉलराइज करना शुरू मैंने तो रमेश भाई रोजगार का मुद्दा कौन उठा रहा है? बातों को सर्वे करवा लीजिए। नौकरियों का घर घर बोला था, अब इनकी बातों को सर्वे करवा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये बिहार के सामने हो जाएगा भैया। रमेश भाई, सामने हो जाएगा। एक बात ठीक है, एक मिनट, अरे इन्होंने निगत जी एक बार बता दीजिए। ठीक है, एक मिनट निगत जी, निगत जी एक मिनट, निगत जी एक मिनट। पोद्दार साहब, उन्होंने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बोला, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में बोला, जीईआर के बारे में बोला, ड्रॉप आउट के बारे में बोला। क्या सही है आप बता दीजिए। एक मिनट निगत जी, पोद्दार साहब बोलिए। अब इसमें मैं सर्वे वर्वे नहीं कराऊंगा, जवाब आपको देना होगा। मैं तो ठीक है। आप इन्होंने जो स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल की बात बोली, नीति आयोग कहती है कि बिहार के अंदर 2005 के बाद 96% सुधार हुआ है। डंके की चोट पर राकेश पोद्दार बोल रहा है। उसके बाद मैं कहता हूं कि एक कहते पढ़ाई, अरे मेरी बहन, बिहार में लगभग 17 लाख बच्चे 10वीं क्लास के परीक्षा देने जाते हैं, जिसमें 8 लाख हमारी महिलाएं होती है। 12वीं क्लास की परीक्षा देने जाते हैं, जिसमें 14 लाख बच्चे होते हैं, जिसमें 7 लाख मेरी महिलाएं होती है। सर्वे करा ली, डंके की चोट पे राकेश पोद्दार बोल रहा है। और बिहार में हमने निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए
50% आरक्षण दिया, जो महिलाएं आज हमारे सामने खड़ी है, जो जीविका बहन के रूप में 1,40,00,000 महिलाएं खड़ी है। 35% हम सरकारी नौकरी में हमने महिलाओं को दिए। देश के अंदर सबसे ज्यादा बिहार के अंदर हमारी महिलाएं पुलिस में भर्ती है। हमने काम कर कर दिखाया। तो आप डंके की तो मैं वही तो कह रहा हूं, एक एक शब्द होता है, तत्व पे होता है। आपके जैसे नहीं मैं किसको बोल के निकल जाऊंगा। तो यही तो कहना है, यही तो कहना है जनता को कि हम डंके की चोट पे आपको बता रहे हैं हमने ये काम आपके लिए किए, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। लेकिन मामला तो फिर से वहीं आ जाता है ना, हर जगह जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज के नाम पर वोट। आप कह रहे हैं हमने विकास किया, वोट आप जंगल राज के नाम पे डरा के मांग रहे हैं। रमेश भाई, बिहार के अंदर आज जो चेहरा है तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए, जिनके ऊपर 420 120 का मुकदमा हो वो बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है। जिनके ऊपर जमीन लेकर लोगों को नौकरी दी हुई, क्या उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा? आज पता ही इनके नेता तड़ीपार रहे हो, वो ना ही बोले इस तरह की बातें तो बेहतर है। का नाम है तो राजनीति विरासत। आप मेरी बहन, आपकी बात में एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास पोद्दार साहब, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बिहार से ही आ रही है। मैं उसके बाद अनुराग जी के पास आऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी पे विवादित टिप्पणी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है ये। बिहार बीजेपी ने राहुल के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी के सामने शिकायत दर्ज कराई गई कि राहुल के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं। इसको लेकर अब बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया है। तो मामला अब इलेक्शन कमीशन के दरवाजे तक चला गया है। अनुराग भदौरिया साहब, तो ये तो प्रोएक्टिवनेस है ना बीजेपी में, ये तो मानना चाहिए उनकी मशीनरी। एक मिनट, अभी आप रुक जाइए, पोद्दार साहब रुक जाइए, अनुराग भदौरिया साहब को आने दीजिए। अनुराग जी, एक बात तो आप मानेंगे ना कि मेहनत के मामले में, प्रोएक्टिवनेस के मामले में एनडीए गठबंधन आगे है। देखिए, सवाल ये है कि अभी सरकार है एनडीए गठबंधन की, और सरकार का फ़ायदा तो एनडीए गठबंधन से अच्छा तो कोई उठा ही नहीं सकता है। उनको पता है कि सरकार के कैसे कैसे हम लोग भी चुनाव यहाँ उत्तर प्रदेश में भी होते हैं और जगह भी होते हैं, सबको पता है। ये तो तब जब सरकार में नहीं होता है कोई, और उसके बाद कितनी एक्टिव होते हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसलिए इस सत्ता की बात है, अब उस पर ज़्यादा हम लोग को चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा तो अभी बिहार के चुनाव में होनी चाहिए कि इन्होंने 20 साल में बिहार को क्या दिया है। तो 20 साल में इन्होंने बिहार को जो दिया वो मैंने आपको बता ही दिया कि 20 साल में इन्होंने बिहार को सिर्फ बातें दी हैं और बातों के अलावा कुछ नहीं दिया है। ये बिहेव कैसा करेंगे मंच पे, जैसे ही भाषण देते हैं बीजेपी के नेता, ऐसा करते हैं जैसे लगता है उनकी सरकार बिहार में है नहीं। वो कहेंगे, याद दिलाएंगे दूसरी बातें, ऐसा लगेगा जैसे उनकी सरकार नहीं है। वो जनता को भ्रमित करते हैं कि अब की बार हमको चुनो, अभी तक 20 साल से हम सरकार में नहीं थे, अब हमें चुनो। इसकी विपक्ष की तरफ उंगली कर करके बताएंगे, देखिए 1990 में क्या हुआ था, 1995 में क्या हुआ था, 2000 में क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ। ऐसा विश्वास दिलाएंगे जैसे हम हैं नहीं, पहली बार लड़ रहे हैं, मुझे लाओ सत्ता में। तो जनता तो हमारी भोली है ना, सीधी है बेचारी, थोड़ी देर के लिए समझने लगती सच में सरकार में नहीं क्या बीजेपी। वो बेचारी 10 मिनट सोचती है, फिर उन्हें बाद में याद आता नहीं 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 भैया सरकार में तो यही है जो बोल रहे हैं। तब वो जाके उनको याद दिलाती है कि ये सरकार में यही है बीजेपी वाले, एनडीए वाले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत होशियार पार्टी है। अब जनता समझ गई है। ये जनता को जो हिसाब किताब सुनाते हैं ना, जनता 20 साल का हिसाब किताब वोट के माध्यम से लेगी, और इनको 14 तारीख को इनका हिसाब किताब वोट के माध्यम से करके इनको बता देगी, हाँ सही कह रहे थे, अब सत्ता में नहीं थे, अब हट गए हैं, अब आपको एहसास होगा अब नहीं थे। अब तक तो आपको सत्ता में रहे कि आप बता रहे थे हम नहीं है, अब बाकी आप नहीं हैं। अब इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, वही यहाँ बिहार का विकास करेंगे और इसी तरह से आगे आगे अनवर पाशा साहब, अभी आपने एक बात कही बड़ी, मैं आ रहा हूं पोद्दार साहब, बात कर रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।